हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ बहुत ही फेमस स्टोरी है। आप सभी लोगों ने जरूर सुनी होगी। तो चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। बहुत पहले एक शहर में एक टोपी वाला रहता था। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। बहुत पहले, लॉन्ग एगो। बहुत पहले एक टोपी वाला रहता था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग है, इसलिए इस सेंटेंस को हम देयर की हेल्प से बनाएंगे। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड। लिव मीन्स रहना। यहां हमने लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड का यूज किया है क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। बहुत पहले रहता था। कौन रहता था? एक टोपी वाला। अ कैप सेलर। अ कैप सेलर, टोपी बेचने वाला या टोपी वाला। एक शहर में, इन अ सिटी। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ कैप सेलर इन अ सिटी। एक दिन कुछ टोपियों को बेचने के बाद वह काफी थक गया था। एक दिन, वन डे, वह काफी थक गया था। ही वॉज वेरी टायर्ड। ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थक गया था। कुछ टोपियों को बेचने के बाद, आफ्टर सेलिंग सम कैप्स। एक दिन वह बहुत थक गया था कुछ टोपियों को बेचने के बाद। उसने थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे आराम करने की सोची। किसने सोची? टोपी वाले ने। उसने सोचा या उसने सोची? ही थॉट। थिंक मीन्स होता है सोचना। या हमने थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट का यूज किया है। उसने सोचा। क्या सोचा? आराम करने का। ऑफ रेस्टिंग। रेस्ट मीन्स आराम करना। उसने आराम करने का सोचा। ही थॉट ऑफ रेस्टिंग। किसके नीचे? पेड़ के नीचे। अंडर द ट्री। कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। फॉर अ वाइल। He thought of resting under the tree for a while. उस पेड़ पर कई बंदर थे। किस पेड़ पर? जिस पेड़ के नीचे टोपी वाला आराम कर रहा था, उसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर थे। There were many monkeys. बहुत से बंदर थे। किस पर थे? उस पेड़ पर। On that tree. On that tree. उन्होंने टोपी बेचने वाले को देखा। किसने देखा? बंदरों ने। उन्होंने। बंदर के लिए हम दे का यूज करेंगे। दे सॉ। उन्होंने देखा। देखने की इंग्लिश होती है सी। या हमने सी की सेकंड फॉर्म सॉ का यूज किया है। उन्होंने देखा। किसे देखा? टोपी बेचने वाले को। दे सॉ द कैप सेलर। वह सो रहा था। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। कौन सो रहा था? टोपी बेचने वाला। He was sleeping. वह सो रहा था। He was sleeping. बंदरों ने नीचे आकर टोपियों को चुरा लिया। इस सेंटेंस को हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। बंदर नीचे आए और टोपियों को चुरा लिया। The monkeys, बंदर नीचे आए। The monkeys came down. नीचे आने की इंग्लिश होती है कम डाउन। यहां पर हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया है केम डाउन। बंदर नीचे आए। द मंकीज केम डाउन। और एंड टोपियों को चुरा लिया। चुराने की इंग्लिश होती है स्टील। स्टील की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे स्टोल। एंड स्टोल द कैप्स। और टोपियों को चुरा लिया। एंड स्टोल द कैप्स।
और पेड़ पर वापस बैठ गए एंड और बैठ गए। बैठ जाने की इंग्लिश होती है सिट। यहां पर हम सिट की सेकेंड फॉर्म सेट का यूज करेंगे। एंड सेट बैक, बैक मीन्स वापस, और वापस बैठ गए। किस पर बैठ गए? पेड़ पर। ऑन द ट्री। द monkeys came down and stole the caps and sat back on the trees. जब टोपी वाला जागा तो वह खाली थैला देखकर बहुत दुखी हुआ। जब, when, टोपी वाला जागा। when the cap seller, जागने की इंग्लिश होती है वेकअप, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे woke up. when the cap seller woke up, जब टोपी वाला जागा तो वह खाली थैला देखकर बहुत दुखी हुआ या बहुत दुखी था। वह, he was, वह था, वह क्या था? बहुत दुखी। he was very sad. क्या देखकर? खाली थैला देखकर। to see the empty bag. empty means खाली, bag means थैला। when the cap seller woke up, he was very sad to see the empty bag. उसने देखा कि सारे बंदर टोपी पहने बैठे थे। उसने देखा, he saw, कि, that, सारे बंदर, all monkeys, सारे बंदर बैठे थे। all monkeys were sitting, क्या पहने बैठे थे? टोपी पहने। wearing cap. wear means पहनना। he saw that all monkeys were sitting wearing caps. वह जानता था कि बंदर नकल करते हैं। कौन जानता था? टोपी बेचने वाला। वह जानता था। he knew. जानने की इंग्लिश होती है नो। नो की सेकंड फॉर्म लगाएंगे न्यू। वह जानता था कि that, बंदर नकल करते हैं। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। बंदर, monkeys, नकल करते हैं। नकल करने की इंग्लिश होती है इमिटेट। monkeys imitate. he knew that monkeys imitate. तो उसने अपनी टोपी नीचे फेंक दी। तो, so, उसने फेंक दी। so he threw. फेंकने की इंग्लिश होती है थ्रो, सेकंड फॉर्म लगाएंगे थ्रू। so he threw down, नीचे। उसने नीचे फेंक दी। क्या फेंक दी? अपनी टोपी, his cap. ये देखकर बंदरों ने भी अपने सिर से टोपियों को उतारकर फेंक दिया। ये देखकर, seeing this, ये देखकर, seeing this, बंदरों ने भी, the monkeys also, the monkeys also, यह देखकर बंदरों ने भी उतार दी। उतार देने की इंग्लिश होती है टेक ऑफ। टेक ऑफ की सेकंड फॉर्म टुक ऑफ का यूज करेंगे। टुक ऑफ, क्या उतार दी? टोपियां, द कैप्स। कहां से उतार दी? अपने सिर से। फ्रॉम देयर हेड्स, और फेंक दी। एंड थ्रू देम अवे, और उन्हें फेंक दी। थ्रू अवे मीन्स फेंक दी, देम मीन्स उन्हें। Seeing this, the monkey also took off the caps from their heads and threw them away. टोपी वाले ने सारी टोपियां उठाई, थैले में रखी और चला गया। टोपी वाले ने, द कैपमैन या कैप सेलर, द कैप सेलर, टोपी वाले ने टोपियां उठाई। उठाने की इंग्लिश होती है पिकअप, सेकंड फॉर्म लगाएंगे पिक्ड अप। टोपी वाले ने उठाई। द कैप सेलर पिक्ड अप, क्या उठाई? सारी टोपियां। ऑल द
कैप्स थैले में रखी पुट देम पुट मीन्स रखना पुट देम उन्हें रखा किस में रखा थैले में इन द बैग एंड और चला गया एंड वेंट अवे चले जाने की इंग्लिश होती है गो अवे सेकंड फॉर्म लगाएंगे वेंट अवे इस स्टोरी का मोरल क्या है लड़ाई से ज्ञान ज्यादा बेहतर होता है ज्ञान ज्यादा बेहतर होता है नॉलेज इज बेटर नॉलेज इज बेटर ज्ञान बेहतर है किससे लड़ाई से देन फाइटिंग नॉलेज इज बेटर देन फाइटिंग लड़ाई से ज्ञान ज्यादा बेहतर होता है तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ नाइस डे